सबसे बड़ा करियर मिस्टेक टैलेंट की कमी नहीं है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना वो 90% बच्चे सेम कर रहे हैं पर वो नहीं जानते है। दिस इज अंशु कुशवाहा एंड आज का टॉपिक हमारा ये है कि बिगेस्ट करियर मिस्टेक डन बाई मेनी स्टूडेंट्स। चलो हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो पहली मिस्टेक है वो है क्लैरिटी का वेट करना। जो बच्चे हैं स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले लाइफ क्लियर कर लेते हैं तब फिर स्टार्ट करेंगे, यानी हमेशा क्लैरिटी का वेट करते रहना कि यार क्या पता ये गलत है, क्या पता ये सही है। पर रियलिटी ये नहीं है। क्लैरिटी बैठने से कभी नहीं आएगी जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे। आपको स्टार्ट करना होगा उस चीज़ को समझने के लिए कि ये मेरे लिए ठीक है नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो कहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि डिग्री का मतलब ही है कि जॉब गारंटी है। नहीं, जॉब गारंटी डिग्री से नहीं होगी। आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज का जो जनरेशन है ना वो एआई बेस्ड हो गई। फ़ोन आ गया, एआई आ गई, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पहले भी थे कंप्यूटर स्टिल, बट आज के ज़माने में जितना एडवांस है वो उतना नहीं था। राइट। आधे से ज़्यादा काम हम एआई से करा रहे हैं। तो जो है भी आपको, आपने डिग्री ले ली एक, आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? वो तो एआई रिप्लेस कर रही है। राइट। हमें बचपन से लगता था कि अगर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे मतलब हमारी करियर सेट हो जाएगी। मुझे भी लगता था, मैं जब बच्ची थी तो मुझे लगता था कि वो ग्रेजुएशन कर लूँगी तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, सबको मिलती है तो मुझे भी मिलेगी। पर नहीं हुआ ऐसा। आज कंपनी डिग्री नहीं मांग रही है। आज आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, और भी बहुत सारी स्किल्स है जैसे कम्युनिकेशंस, आप और भी कुछ एआई बेस्ड स्किल्स है आपके पास, तो आपको कंपनी हायर करेगी। एंट्री तो डिग्री दिला देगी, पर आप कितने लॉन्ग उस रन में काम करोगे उस कंपनी के लिए, वो स्किल पे बेस्ड होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने सोच रखा है कि आई एम डूइंग द माई ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग माई पीजी एंड देन आई विल फाइंड अ गुड जॉब विथ अ हायर सैलरी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होने नहीं वाला। इट्स रियलिटी चेक है। आपको बहुत बुरा लग सकता है पर कोई बात नहीं, आप ये रियलिटी जानो। तीसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि दूसरों से कंपेरिजन करने लगते हैं कि ओ यार मेरा एक दोस्त है, उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। कोई मेरा दोस्त है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कोई है जो ब्लॉगिंग कर रहा है। कोई है या डांस कर रही है या फिर कहीं शूट कर रही है अपना रील, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा। मैं पैनिक हो जाना इस चीज़ को लेकर कि जितनी जल्दी, क्योंकि सबकी लाइफ सेट हो रही है तो हमारी भी लाइफ जितनी जल्दी सेट होगी उतना अच्छा है। नहीं, सबकी जर्नी अलग है, कोई कंपटीशन नहीं है। पर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने पे जो 12 साल 13 साल के बच्चे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, बिलियनर बन रहे हैं, कोई लाखों में कमा रहा है, और आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो या फिर आपको लाखों में कमाना कंपलसरी है। नहीं, लाखों में नहीं कमाओ, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करो ना अपने लाइफ के साथ कि ओके कोई लाखों में कमा रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेट भी शुरू किया तो गुड, अच्छी बात है कि लेट शुरू किया या फास्ट शुरू किया, वो मैटर नहीं करता। पर अगर आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करो, आप लेजी की तरह खा रहे हो, बेड पे सो रहे हो, फिर कॉलेज जाना हो तो जा रहे हो, फिर स्टिल कुछ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड। राइट। तो कंपेरिजन आपको वीक बना सकता है। पर अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी कि आप कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हो किसी के साथ, कोई वर्क भी नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं लाना चाहते हो, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन अच्छे वे में करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आलसी हो और आपको कोई काम नहीं करना, आप सोच रहे हो कि ओ बैठे बैठाए मुझे मिल जाएगा, ठीक है मेरे घर में प्रॉपर्टी है, कुछ लोग अमीर हैं या फिर कुछ लोग मिडिल क्लास हैं तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो नहीं दोस्त, ऐसे मिल तो जाएंगे, आप खाना तो खा लोगे, पेट तो भरेगा, पर पोजीशनिंग, पावरिंग, नॉलेज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। चौथा मिस्टेक हम ये करते हैं कि सिर्फ लर्न करते हैं, इम्प्लीमेंट हमारी जीरो है। बहुत सारे कोर्सेज परचेस कर लिए हैं, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं पर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर बिना एक्शन के लर्निंग कर रहे हो आप तो प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ। लर्निंग विदाउट एक्शन इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, समझो जैसे कि कोई बच्चा है, बस वो वीडियो देख रहा है
कि चलना कैसे है, उसे चलने नहीं आता। बस वो वीडियो देखते गया उसे लग रहा है कि मैं चल लूँगा यार, ये तो जस्ट ईजी है, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो देखी, मुझे पता है कि चलना कैसे। नहीं मेरे दोस्त, जब तक आप चलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, लड़खड़ाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं होगा कि वो चल कैसे रहे हो, चलोगे कैसे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के साथ साथ चलने की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप एआई सीख रहे हो और उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि ओके यार मैं सीख लिया है, मुझे आती है, दैट्स द कॉन्फिडेंस, गुड है, पर बस अच्छी कॉन्फिडेंस से नहीं होगी ना, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे ना, तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है कि यार ये तो मैंने सीखा था, पर ये अप्लाई कैसे करूँ, ये मुझे आती थी पर मैं करूँ कैसे, कहाँ से शुरू करूँ, वहाँ आती है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो आप जिस चीज़ को सीख रहे हो ना, लर्न कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करो साथ ही साथ। जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, बस थ्योरी पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, कभी कंपटीशन नहीं निकलेगी। आपको उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, जो फ्यूचर प्रिडिक्शन जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे बने वैसे बने, उस चीज़ को अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना दोस्त, तो आपको वो आएगी ही नहीं कभी, या ना ही कभी कंपटीशन निकलेगा। इट्स अ हार्श ट्रूथ। और आपको भी पता है कि इस चीज़ का ही नहीं निकलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कंपटीशन तो छोड़ दो, अगर जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, बस लर्न कर रहे हो, तो वहाँ आपको कुछ दाल निकलने वाला। रियलिटी है कि सच ये है कि करियर एक दिन में डिसाइड नहीं होता। बच्चे जो होते हैं ना, वो एक दिन में डिसाइड कर लेते हैं, ओके 12 पास कर लिया मैंने, अब मैं आगे ये स्टेप करूँगा, बीएससी में जाऊँगा, बीटेक करूँगा, एक दिन में डिसाइड कर लिया। उन्हें पता नहीं है कि आगे होने क्या वाला, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पूरी लाइफ के लिए इसके बाद इससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी या फिर द एंड हो जाएगा। मुझे नहीं आया तो यानी लाइफ खत्म, आ गई तो लाइफ सेट। नहीं यार, अगर आप जानते ही नहीं हो उस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करो ना, एक्सपेरिमेंट से बनता है आपका करियर क्या होगा। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको कुछ पता नहीं होगा, आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे वर्क होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों को डीपली समझोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में मेरा बेहतर इंटरेस्ट है। हम बोलते हैं ना बचपन से कि सबके पास एक हिडन टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट होता है, सबके पास होता है, पर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, कभी कोई काम नहीं किया, ना ही ड्राइंग बनाई, कभी 2-4 बना ली, यार मेरे पे नहीं है, अरे 1 महीने लगातार तो करो, तब तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट है नहीं है। डांस करने की प्रैक्टिस करो, आप एक्सपेरिमेंट करो उस चीज़ को। बचपन में जब स्कूलिंग करते हो तो ड्राइंग, डांस, पेंटिंग, लेक्चर देना, कम्युनिकेशन सुधारना, स्पीकिंग करना, लोगों से बात करना, रियल वर्क को एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कर सकते थे भी, पर आपने नहीं किया। या अगर आप स्कूल कर रहे हो, अभी स्कूलिंग में हो, तो आप अभी नहीं कर रहे हो, तो कब करोगे? तो आपको यही, जब आप 12th पास करोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा कि मुझे इस चीज़ का तैयारी करना है, मैं कर लेता हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि यार हुआ ही नहीं। और आपको पता ही नहीं कि आपके पास हिडन टैलेंट क्या थी, आपने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया ना। क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला ये होगा कि आप पहले चीज़ों को सीखो, लर्न करो, वर्क करो, फिर लर्न करो, फिर वर्क करो, ट्राई करो, इम्प्रूव करो, एंड देन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जब तक आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास एक्चुअल टैलेंट क्या है। आपके पास अंदर जो एक्चुअल टैलेंट होगा ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो निखर के बाहर आएगा। फिर आप समझोगे कि वाह यार, दिस इज़ द गुड थिंग, कि काश मैंने ये एक्सपेरिमेंट पहले की होती, मुझे पता चल गया होता पहले कि मेरे पास क्या था, मैं किस चीज़ को मिस कर रहा था या मिस कर रही थी। चलो, मैंने इतने सारे आपको प्रॉब्लम तो बता दिए कि ओहो इतने सारे प्रॉब्लम्स, बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, सोल्यूशन भी तो होगा। चलो देखते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल है कि आप वर्कशॉप अटेंड करो, इंटर्नशिप्स ट्राई करो, कोई प्रोफेशनल से बात करना शुरू करो, फिर रियल लाइफ को ऑब्जर्व करो। इस चीज़ से क्या होगा ना, एक्सपेरिमेंट है, आपको डायरेक्शंस मिलेगी, डायरेक्शंस क्लियर होगी, एक्सपोजर होगा। जितनी ज़्यादा आप एक्सपोज करोगे अपने आप को, अपने लाइफ को, उतनी ज़्यादा ही आप चीज़ों को देख पाओगे सही डायरेक्शन में। जैसे करियर सोचना नहीं होता, एक्सपोजर से क्लियर हो जाता है आपका करियर कि आपको कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या करना है। सेकेंड रूल ये है कि रिज्यूमे नहीं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करने पे ध्यान दो। जब आप ग्रेजुएशन में हो या स्कूलिंग में हो ना, रिज्यूमे कलेक्ट मत करो, रिज्यूमे उस पर ध्यान नहीं दो कि मेरा रिज्यूमे बहुत अच्छा वीआईपी कैसे बनेगा। आप एक्सपीरियंस कलेक्ट करते जाओ। स्टूडेंट वेट करता है कि परफेक्ट सीवी बनाने के लिए, परफेक्ट सीवी कैसे बनेगी, मैं कैसे बना सकता हूँ अपनी सीवी को बिल्कुल परफेक्ट, एक बार में एचआर देखे और मुझे सेलेक्ट कर लो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। स्मॉल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आप कॉलेज इवेंट को मैनेज करना सीखो, पहले कॉलेज में अगर हो तो आप इवेंट मैनेज करो। किसी पेज को, जैसे इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है, आप उसको ग्रो कराओ, उसको बोलो
कि भाई मुझे मैं इससे टैलेंट रखता हूँ, मुझे आप ना, मैं आपके पेज को ग्रो करा सकता हूँ, हाईलाइट्स बढ़ा सकता हूँ, ऑडियंस बढ़ा सकता हूँ, जैसे भी। और ये नहीं कि बस ऐसे ही फेंक दो, आप उस चीज़ को क्या करो कि सीखो। पहले जाओ यूट्यूब पे जाओ, जहाँ से भी आप सीखते हो उस चीज़ से सीखो। ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हो तो उससे सीखो, कहीं से सीखो, पर पहले सीखो कि किसी भी पेज को कहाँ कैसे ग्रो करा सकते हैं, इवेंट को मैनेज कैसे करना होता है, क्या करना होता है। आप सीखो, खुद से एक बार ट्राई करो, देन आप किसी को ऑफर करो। ये नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, उसका भी वेस्ट कर दिया, नहीं। द थर्ड वन है कि आप टीच करो जूनियर्स को, जो बच्चे आपसे छोटे होते हैं, आप सीनियर हो गए हो, जो बच्चे आपसे छोटे हैं, स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाओ, कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाओ, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाओ, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, एक्सपीरियंस जो कन्विंसिंग पावर हो वो बेहतर हो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो सामने वाले की बात, अपनी बात समझा पा रहे हो, ये चीज़ आप देखो, ठीक है। फोर्थ है कि वॉलंटियरिंग करना शुरू करो। छोटा एक्सपीरियंस भी डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी आपकी। तीसरी रूल है कि डिसीजंस प्रेशर कम करो, कि मुझे ना पूरी लाइफ टाइम के लिए डिसीजन लेनी है, नहीं, उस प्रेशर को कम कर दो थोड़ा। स्टूडेंट लॉन्ग टर्म की टेंशन बहुत लेता है, उसकी जगह पे क्या करो, 6 महीने एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के साथ। लाइफ मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई भी बेबुत्तू की बातें कर रहे हो, आप स्किल सीखने पे एक्सपेरिमेंट करो कि ये करियर मेरे लिए अच्छा है नहीं है, उस चीज़ पे वेस्ट करो। वहाँ अगर आपने टाइम दिया भी ना तो वो वेस्टेज नहीं होगा, इन्वेस्ट करोगे आप, कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। भले इंटरेस्ट नहीं आया, और इंटरेस्ट आ गया तो दैट्स वेरी गुड, वो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लगा कि इसमें मेरी करियर है। इससे बेहतर बात ही नहीं होती है दोस्त। नेक्स्ट 6 महीने में आपको क्या सीखना है आप ये डिसाइड करो, पूरी लाइफ डिसाइड मत करो, स्टेप डिसाइड करो कि अगला स्टेप क्या होगा मेरा, उसके अगला स्टेप क्या होगा। एक स्टेप पूरा करोगे देन उसका अगला सोचना। ये नहीं कि आपने पूरी 10 स्टेप सोच ली 10 सालों की, नहीं, 6 महीने में सोचो कि अच्छा ये कैसे करना है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी, करियर एक जर्नी होती है, ट्राई करने से समझ आ जाता है। परफेक्ट टाइम का वेट करना ही नहीं है, स्टार्ट करो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो। कंटेंट क्रिएशन, मोबाइल ख़राब है, कैमरा वेरी चीप क्वालिटी का है, बैकग्राउंड नहीं है, बाहर जाओ, खेत में बनाओ, फील्ड में फील्ड वर्क करो, अपने घर का एक छोटा सा कोना पकड़ो, वहाँ पे जैसे भी है बैकग्राउंड, उसमें स्टार्ट कर दो, इट्स ओके। एक बार अपने स्टार्ट कर लेना, बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे आप, और आपको सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलते जाएगा धीरे धीरे, आपको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अगला टॉपिक आप किसी और चीज़ों पे चाहते हो, कोई और टॉपिक है आपके पास जो आपको चाहिए कि मुझे ये चाहिए टॉपिक, इस चीज़ पे मुझे वीडियो बनाओ, आप कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।